अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आजकल एमआईएम वालों को बहुत शिद्दत से गिरफ्तारी आई हुई है और जब ये गिरफ्तारी आती है तो उनको ये गिरफ्तारी करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं समझिए कि गंद फैला देगी। इसलिए वो गिरफ्तारी इनको आई हुई है एमआईएम वालों को। और एमआईएम वालों को इस गिरफ्तारी के तहत जब वो आती है गिरफ्तारी, तो उसको किसी न किसी तरह से जिस्म के हर आज़ा से उनको बाहर गलाजत के तौर पर निकालना होता है। शहबाज अहमद ख़ान, जो कि हैदराबाद के बहुत नामवर क्रिमिनल, रेपिस्ट और गैंगस्टर, कातिल, इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात के जो है हफ्ता वसूली और इस तरह के जितने भी क्राइम हो सकते हैं, हैदराबाद के वो एक इलाके के वो बहुत बड़े नामवर गुंडे के तौर पर जाने जाते हैं। उनको ये गिरफ्तारी बहुत तेज़ आई है। इनका ताल्लुक़ जो है वो अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन से है। इनको ये गिरफ्तारी आई हुई है और वो 12 मुसलसल हर आए रोज़ कहीं वो डेटा बना करके लोगों को देते हैं और उसमें मेरा नाम शामिल करते हैं और कहते हैं इनको 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 गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा इनकी ये गिरफ्तारी इतनी बड़ी गलाजत है कि जब तक ये इसको उगल नहीं लेंगे, उसको समझिए कि बाहर इखराज नहीं कर देंगे, खारिज नहीं कर देंगे, तब तक ये इनकी गिरफ्तारी जो आई हुई है वो ठहरने और सहमने वाली वो नहीं है। ये लोगों को मैटर बना करके देते हैं और कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करो, जबकि मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पूरे तरह से 2018 से ही नहीं, 2012 से, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर जो है कंप्लेन किया है, FIR किया है, नाजायज़ और इलीगल FIR किया है, तब से हीरा ग्रुप, इससे पहले से भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने कहा जिस चौक चौराहे, जिस थाने, जिस कचहरी, जिस कोर्ट, जिस अदालत में भी आपको हमारी पेशी लेना है, हमारी जांच पड़ताल करना है, कर लीजिए। खैर, असदुद्दीन ओवैसी के FIR 2012 पर ये जांच पड़ताल बहुत सख्त अंदाज में हुई और 4 साल तक एक छोटे से होमगार्ड से लेकर के बड़े ऑफिसर तक सब ने मिल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बड़े बुरे तरीके से, बड़े सख्त अंदाज में जांच पड़ताल की, लेकिन मिला क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि टाइम टाइम फिश, कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद 2018 में शहबाज अहमद खान, रेपिस्ट, क्रिमिनल और बहुत सारे जराइम के मुर्तकिब रहने वाले शख्स शहबाज अहमद खान MIM शहबाज ट्वीट करते हैं और कहते हैं, जिसका तर्जुमा हिंदी में कुछ इस तरह से है कि मुतीउर रहमान फ़ोन नंबर इतना 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 पर 2 FIR हुई है, इल्ज़ामात आयद हुए हैं कि तहत ED और फलाने 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 खिलाफ वीडियोस पोस्ट की और हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर शहबाज को हीरा ग्रुप स्कीम के तहत खिलाफ मुहिम रोकने की धमकी दी कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत गलत बात है शहबाज अहमद खान रेपिस्ट साहब, बहुत गलत बात है। मैं किसी नजिस, किसी नाजायज़ और किसी गंदे जानवर, गंदे जानदार को मारने के हक़ में हूँ ही नहीं। मैं पूरी तरह से हाथ खड़ा करता हूँ और ये कहता हूँ कि नजिस जानवरों का, नजिस चौपायों का, नजिस जानदारों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गलाजतें कौन साफ करेगा, ये गलाजतें कौन फैलाएगा? जो ये मिसाल के तौर पर एक कुत्ता का बच्चा है, कुत्ता है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो उसके हिस्से की गलाजतें कौन ख़त्म करेगा? लिहाजा तुम्हारा जिंदा रहना, तुम्हें ख़त्म करने की मैं सोच भी नहीं सकता। ख़त्म करना तो क्या, ख़त्म करने के बारे में नहीं सोच सकता, वरना ये जो MIM है उसकी लुटिया डुबोने की कोशिश कौन करेगा? मैं बड़े बरमला अंदाज में कहता हूँ कि सन 2018 असदुद्दीन ओवैसी, एक बार फिर से ये मेरी वीडियो श्री शहबाज अहमद खान, मसूद अहमद खान के पुत्र, जो रेपिस्ट, क्रिमिनल, कातिल के कई इल्ज़ामात इन पर आए हैं, एक बार फिर से एजेंसियों को और ख़ास तौर से अपने MIM के लीडरान असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी इसको ट्वीट कर दिया। और अगर तुम ना कर सको तो मैं कर दूंगा इसको ट्वीट, मैं ट्वीट कर दूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2018 से, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है MIM वालों को, कि 2018 से जितनी गंद MIM के खिलाफ इस शहबाज अहमद खान रेपिस्ट ने फैलाई है, इस क्रिमिनल ने जितनी गलाजतें बकी है MIM के प्लेटफार्म से, उतनी गलाजतें, उतनी बदनामियाँ, उतनी वाहियात गोइयाँ किसी दूसरे लीडर ने नहीं किया। एक तरफ बैरिस्टर साहब हैदराबाद से ले करके और वहाँ समझिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र के पता नहीं किन किन गलियों में खान छानते, फटकते और फूकते हैं, लेकिन ये गंदा शख्स
उनकी मेहनतों पर पानी फेरता है और अपने MIM के ट्वीट से, MIM शहबाज की ट्वीट से गलाजतें फैलाता है और MIM के प्लेटफार्म को बदनाम करता है। असदुद्दीन ओवैसी की मेहनतों पर पानी फेरने वाला अगर इंटरनेशनल कोई शख्स है तो वो शहबाज अहमद खान है। लिहाजा इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए। अब इंटरनल मामलात क्या होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूं कि कल को जब तारीख लिखी जाएगी, जब ये इतिहास लिखा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी का लुटिया डुबोने वाला शख्स, अहम शख्स के नाम बताओ, तो पहले नंबर पर शहबाज अहमद खान रेपिस्ट क्रिमिनल का नाम आएगा। तो लिहाजा शहबाज अहमद खान क्रिमिनल यहाँ पर कहते हैं कि मुतीउर रहमान, फुला नंबर, फुला एड्रेस वगैरह वगैरह, और ट्वीट करते हुए कहते हैं ईडी को और अंबरपेट पुलिस स्टेशन को, SHO गोलकुंडा को, और कहते हैं कि उनके खिलाफ वीडियोस पोस्ट की। मैं आज भी अलल ऐलान कहता हूं, मैं ये बात अलल ऐलान कहता हूं कि अगर किसी डिपार्टमेंट ने, अगर किसी एजेंसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को अगर ऑक्शन किया और अगर ट्रायल के बगैर किसी भी कदम को बढ़ाया, अगर SFIO ने किसी भी जांच पड़ताल, उनके पास जो फहरिस्त गई है उसकी कंपनी से जांच पड़ताल के बगैर, अगर डेटा को वापस किए बगैर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बगैर मिसमैच करने के बावजूद अगर ये कार्रवाई होती है तो गैर कानूनी, इल्लीगल और नाजायज़ और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करना होगा। मैं ये आज ये भी कहता हूँ MIM शहबाज अहमद खान रेपिस्ट, इसको भी ट्वीट करके बता दें कि एजेंसियां गलत करेंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का मानहानि करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ट्रायल करते हुए PMLA कोर्ट के तहत आप आगे बढ़िए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की तौहीन करती हैं, तो मैं आज भी कहता हूं, पहले भी कहा हूं और आइंदा भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की तौहीन है और ये नाजायज़ है, गलत है। कोई भी एजेंसी अगर ये करती है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शराकत के बगैर किसी भी कदम को मनमानी तरीके से जबरन, जुल्मन अगर इस चीज़ को उठाया जाता है तो वो नाजायज़, गलत, गैर कानूनी है। आज भी कहता हूं शहबाज अहमद खान रेपिस्ट, इसको भी ट्वीट कर देना। अपने, पहली बात तो अपने वालिदे गिरामी को ट्वीट करना, अकबरुद्दीन ओवैसी को ट्वीट करना, समझिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन के तमाम लीडरान को करना। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, ईडी को मैं करूंगा कि ये शहबाज अहमद खान रेपिस्ट, जो कि अभी मुलजिम था, जो एक शख्स था ट्रेवल पॉइंट का बंदा, उसके कत्ल का इल्ज़ाम भी इस पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि इनकी हर आए दिन झगड़े हुआ करते थे, धमकियां दी जाती थी और आखिरकार उस काजी नजमुद्दीन को मार दिया गया, आनन फानन उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये क्रिमिनल शहबाज अहमद खान ट्वीट करता है और कहता है मुतीउर रहमान का फ़ोन नंबर इतना इतना, वीडियो इनके खिलाफ, वीडियो खिलाफ नहीं, मैं अपने बोलने की आज़ादी के, अपने सहाफ़ी, अपने पत्रकार, अपने जर्नलिस्ट होने की आज़ादी को जो हमारे देश ने दिया है, उसकी आज़ादी का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मेरे देश ने, मेरे मुल्क ने, मेरे कानून में, मेरे प्यारे भारत ने मुझे इतनी आज़ादी दी है कि मैं बोल सकूँ। और इन क्रिमिनल जो शहबाज अहमद खान की तरह हैं, जो एजेंसियों को ट्वीट करके उनको गुमराह करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बोल सकूँ। ये आज़ादी हमारे मुल्क ने दिया है और मैं फिर बोलता हूँ, बारहा बोलता रहा हूँ, आइंदा भी बोलता रहूँगा कि अगर कानून के तहत मामलात नहीं किए गए तो ये नाजायज़ होंगे, ताकतों का गलत इस्तेमाल होगा और इल्लीगल होगा। लिहाजा मैं एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि शहबाज अहमद खान और उसके जानने वाले, उसके आबा व अजदाद ये चीज़ समझ लें कि मैंने इसको मारने की या इसको ख़त्म करने की कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है। इसके बाप भी अगर कब्र से उठ के आ जाएंगे तो ऐसी सबूत, ऐसी गवाही नहीं दे सकता है। और अगर गवाही है तेरे पास शहबाज अहमद खान, तो उसको ले आ करके इसको भी ट्वीट कर, और ट्वीट वहाँ मत कर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कर, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में मैं भी हूँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कर, मेरे इलाके को कर, मेरे SHO को कर। वहाँ के SHO को करके क्या कर लेगा, जबकि सारी चीज़ें बेबुनियाद, निराधार और बेतुकी हैं, तो वहाँ करके क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। लिहाजा मैं इतना जानता हूँ कि अगर ये शहबाज अहमद खान जैसे रेपिस्ट अगर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को उजागर ना करते रहेंगे तो मैं उनका जवाब कैसे देने आऊँगा। मैं ये जवाब कैसे दूंगा कि ईडी ने और SFIO ने और तमाम एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म क्या वैल्यूएशन किया है,
उसकी खिलाफ वर्जी की है। अगर तू ये वक्त नहीं देता, अगर ये तू क्रिमिनल ये शहबाज अहमद खान अगर ये वक्त नहीं देता, मैं ये आवाज़ कैसे उठाता। लिहाजा तुम्हारा शहबाज अहमद खान, तुम्हारा बाकी रहना तुम जैसे गलाजतों को समेटने वाला, फैलाने वाला ज़रूरी है, वरना दुनिया तो गलाजत से भर जाएगी अगर तुम उसकी सफाया नहीं करोगे। लिहाजा ये चीज़ इल्लीगल, ये चीज़ निराधार झूठ और बदतमीज़ी और वाहियात गोई पर ये मुनहसिर है। ये अपने जो शहबाज अहमद खान, वल्द मसूद अहमद खान, इनका ऑडियो भी है। ये मुहिम चला रहे हैं, मुहिम मतलब कोर्ट कचहरियाँ, पुलिस थाने वगैरह वगैरह जो है ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। इनके जो है ट्वीट से जो है आज मुल्क के कानून ट्वीट से चलेंगे, मुल्क के कानून ट्वीट से नहीं चलेंगे। लिहाजा शहबाज अहमद खान रेपिस्ट क्या आह्वान कर रहे हैं पब्लिक से, देखिए। मसाले को मुतीउर रहमान को ग्रुपों में बुलाने से, अबू हनीफा को ग्रुप है वो बुलाने से, व्हाट्सएप पे एक दूसरे की नॉलेज तो बढ़ सकती है, एक दूसरे को मालूमात हो सकते हैं, गाली गलौज हो सकती है, लेकिन उनकी गिरफ्त गाली गलौज हमारा सेवा नहीं है। हम पढ़े लिखे इस्लामी ख़ानदान और उलमा के सपूत है, हम लोगों का वतीरा गाली गलौज नहीं है। ऐसा कोई सबूत कोई माकालाल नहीं ला सकता है, इवन कि ये शहबाज अहमद खान रेपिस्ट भी नहीं ला सकता। गिरफ्तारी या उनको जेल भेजाना या उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन ग्रुपों के जरिए अगर ट्विटर कैंपेन को चलाएं और ट्विटर में हर कोई मैसेज करे, जैसा कि SHO गोलकुंडा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अंबरपेट, दोनों का ट्विटर अकाउंट है। नए कमिश्नर हैदराबाद के सज्जनार साहब हैं, उनका ट्वीट अकाउंट है, ED का ट्वीट अकाउंट है। जाकर वहां पर ट्विटर पर उनसे सवाल कर सकते हैं, वो लोग कम से कम देखते हैं और इंशाल्लाह देखिए ट्वीट करने के बाद SHO गोलकुंडा, SHO अंबरपेट पर प्रेशर पड़ेगा और वो उसको गिरफ्तार करेंगे। अभी मुझसे किसी ने कॉल कर मुतीउर रहमान का दिल्ली का एड्रेस पूछा और उसके बारे में पूछा, तो ट्वीट करने का ये असर होता है। अगर आप लोग दबा के ट्वीट करेंगे और रिट्वीट करेंगे, रिपोस्ट करेंगे और उसमें मैसेज करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला देखिए मुतीउर रहमान बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। बहुत बड़ा झूठा आदमी है। एक तरफ तो मेरा आधार कार्ड और मेरे डॉक्यूमेंट्स जिस पर के एड्रेस पते लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि किसी ने फ़ोन करके जो है मेरा एड्रेस मांगा है। बदतमीज़ हो, बहुत बड़े बदतमीज़ हो। और दोस्तों, इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो गई उस दिन एक बड़ा तबका, मैं जिस भी तबके से बिलोंग करता हूँ और ख़ास तौर से जर्नलिज्म तबका, ये आवाज़ें ले करके खड़ा हो जाएगा। ये आवाज़ ले करके खड़ा हो जाएगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला ऐसा क्या है कि उसके मुखालिफिन तो अमेरिका, लंदन, अफ्रीका और जर्मनी तक घूम रहे हैं। यानी कि शहबाज अहमद खान काजी नजमुद्दीन के कत्ल होने के बाद 4 साल तक बाहर रहता है। वो जो मुखालफत कर रहे हैं, जो MIM के प्लेटफार्म पर बने हुए हैं और MIM के नाम से जो है ट्वीट कर रहे हैं, वो तो लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, सऊदी अरब और कुवैत जो है वो घूमते फिरें, और हम जो है गिरफ्तार हो जाए अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में बोल रहे हैं। कैसी दोगली पॉलिसी है, कैसी दोगली पॉलिसी है। खैर दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बदतमीज़ के मसूद अहमद खान के बेटे का आज से नहीं, ये वतीरा, ये तरीका आज बहुत पहले से है। अभी फ़िलहाल इनकी बौखलाहट का मामला ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा आज बाजियाब हैं, बाहर हैं। कोर्टों को, कचहरियों को, किसी को भी कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा है कि उनको जेल में रखें, उनको किसी तरह से कैद रखें। लिहाजा अगर आवाज़ उठ रही है तो ये आवाज़ दबाने की कोशिश है, मेरी आवाज़ नहीं दबाने की कोशिश है। मैं कोई नहीं हूँ, मैं नाचीज़ हूँ। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा जो कि सूद से पाक तिजारत चलाती थी, इन सूदी वहशियों के तिजारतों पर, धंधों पर, बिजनेसेस पर ये पानी फेरता था आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का सूद से पाक तिजारत। उसको डुबाने की लोगों की कोशिश है, जिसके लिए सन 2012 से इनके आबा व अजदाद, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी जो अपने ही FIR में हार गए, इनकी कोशिशें हैं। 2012 से वो चीज़ शुरू हुई थी। 2016 में असदुद्दीन ओवैसी हार गए। 2018 से एक नए तरीके से जाली, फेक और करप्ट क्रिमिनल लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल करवाया और उन्हीं के जरिया से FIR कराया। उन सारे FIRs में 2 दिन के अंदर PCGC FIR होता है, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा बाहर होती हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों को, इन्होंने देखा कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से तो कुछ होता नहीं है, तो चलो ये जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इन लोगों के कान ऐंठे जाए। लिहाजा ये बहुत वाहियात बात है। तुम कहाँ जी रहे हो कि मतलब किसी कंपनी का सपोर्ट करने की वजह से उसको जेल के सलाखों में? क्या अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की हुकूमत आ गई है? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी बैठ चुके हैं कि जब जैसे चाहे, जिसको चाहे चला सलाखों के पीछे ठूस दो।
ऐसा नहीं हो सकता है। तुम लोगों की मनमानियाँ, तुम लोगों की बेचैनियाँ हम सब समझते हैं। तुम लोगों की मुहिम्मात तुम्हारे मुंह पर तमाचा है, तुम लोगों की ट्वीट तुम लोगों के ही मुंह पर तमाचा होने वाली है। तुम लोग हमें डरा नहीं सकते, तुम लोग हमें वर्गला नहीं सकते। हम आवाज़ उठा रहे थे, उठाते रहेंगे और उठाते रहे हैं, लिहाजा तुम हमें हमारे मुहिम्मात से पीछे नहीं हटा सकते। हम अलम एहतजाज बुलंद करते रहेंगे कि कानून के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात को देखा जाए और असदुद्दीन ओवैसी अगर चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गुलामी ना करते रहें, उनकी पार्टी अगर वाकई में वो चाहते हैं कि वो फले फूले, तो आएँ और सामने कह दें कि उनका और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला कुछ नहीं है, और ये भी बता दें कि ये रेपिस्ट शहबाज अहमद खान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मनमानी कर रहा है, उनके नाम का, MIM के नाम का नाजायज़ गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ आकर के असदुद्दीन ओवैसी बोले, वरना 2018 में जो हालत थी असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपके पार्टी की, आज 2025 में वो हालत नहीं है। बच्चे बच्चे के मुंह से तुम लोगों को, तुम्हारे कारकुनान को, तुम्हारे लोगों को गद्दार बताया जा रहा है। तुम लोगों को बताया जा रहा है कि तुम लोग बिके हुए हो, तुम लोग बी टीम हो, तुम लोग अपने इलाके में तो लड़ते नहीं हो, पूरे दुनिया भर में दंदनाते फिर रहे हो, बी टीम के तौर पर उनका काम आसान करते हो। अरविंद केजरीवाल ने यूं ही नहीं कहा कि ये लोग जो है मुस्लिम वोटर्स को तकसीम करके, बांट करके, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन हैसियत रखते हैं, उनके वोटों को डिवाइड करने का तुम लोग काम करते हो। अगर ये चीज़ गलत है सारी चीज़ें, तो अब तक तुम तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर FIR करते। ये तुम्हारा जो कुत्ते का पिल्ला है, ये कहता है कि मुतीउर रहमान को जेल में कर दो, और एक CM अरविंद केजरीवाल आकर के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाता है। तुम पल लम्हे लम्हे FIR करने की, अपने बैरिस्ट्री की गलत फ़ायदा उठाने की तुम लोग कोशिश करते हो। आकर के क्यों नहीं अपनी बैरिस्ट्री की धौंस दिखाई? क्यों नहीं ये शहबाज अहमद खान ने आकर के CM के खिलाफ ट्वीट जारी किया और कहा कि ये अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, क्योंकि ये मध की छत्ते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते हैं तुम लोग। तुम्हारे ये कुत्ते सिफत जो MIM शहबाज अहमद खान हैं, ये लोग अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को उंगली करेंगे तो ये मध के छत्ते तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, खदेड़ेंगे, इतने दूर तक खदेड़ेंगे कि वहीं तेलंगाना, हिंदुस्तान के आखिरी हिस्से से जहां से आए थे वहीं चले जाओगे। 25, 30, 50 साल, 75 साल एक सीट पर सिमटे हुए थे, एक सीट पर सिमटे रह जाओगे, वरना ऐसे कुत्ते सिफत शहबाज अहमद खान पर नकील कसो, वरना तुम्हारा हमारा कोई जाति लड़ाई नहीं है। तुम लड़ो, मैं कहता हूं कि इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में जाकर के लड़ो, हमारा कोई नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा टैग लाइन इस्तेमाल करके शहबाज अहमद खान जैसे रेपिस्ट लोग अगर आकर के हमको वर्गलाएंगे, तो हम तुम्हारा टैग लाइन इस्तेमाल करके, तुम लोगों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करने वाले को तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारे इन कुत्ता सिफत लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी औकात क्या है? जहाँ भी मुल्क में जाते हो तुम लोगों को काले झंडे दिखाए जाते हैं, तुम लोगों को जो है पूरी तरह से बैकफीट पर भेजा जाता है, कदम कदम पर। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा ना कि बी टीम का टैग कब हटा जो हम उनको अपने इत्तेहाद में ले लें। तो तुम लोगों का कोई नामो निशान बचने वाला नहीं है। और अगर इस तरह के लोग रहेंगे, शहबाज अहमद खान क्रिमिनल टाइप के लोग रहेंगे तुम्हारी पार्टियों में, तो तुम्हारी और भी थू होगी। लिहाजा इन लोगों की मुहिम्मात को अगर नहीं रोका तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। ये देखो, एक हमारे चाचा हैं बुजुर्ग, ये क्या कहते हैं तुम्हारे MIM के शहबाज अहमद खान के खिलाफ। ये साला कभी मरेगा, ये साला कभी मरेगा, अल्लाह इसको कब सजा देगा तो अल्लाह ही जानता है। मगर ऐसी शैतानी खोपड़ी लेके चलता है, अल्लाह रहम करे इस पे। मैं कहूँगा मंसूर चाचा, डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहा ना कि अगर ये गलाजतें समेटने वाले लोग अगर ज़िंदा नहीं रहेंगे तो रुए ज़मीन पर हम लोगों को चलने फिरने, ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के जानदारों को क्यों पैदा किया? तो आप ये भी समझिए कि शहबाज अहमद खान जैसे लोगों को भी पैदा करने का अल्लाह ताला का एक मसलहत है कि ये गलाजतें ना फैलाएंगे, ना हम आकर के उसकी सफाई करेंगे, ना ही ये गलाजतें बोएंगे, और ना ही आकर के इनकी हम कब्रों में सोए हुए लोगों के शानों में गुस्ताखी करेंगे। लिहाजा शहबाज अहमद खान, तुम ये समझ लो, हम तुम्हारी गिरफ्तारियों के धौंस से डरने वाले नहीं हैं। हम उस ख़ानदान, उन अकरबा और अइज़्ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिनके दिन, साल के उम्र के हर 7 दिन में से एक दिन जेलों में गुजरे हैं। और जिस दिन तुम हमें हाथ लगाने में कामयाब हो गए, उस दिन मैं समझता हूं कि MIM की आखिरी ईंट भी ख़त्म हो जाएगी। MIM को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तुम करते रहो अपनी कोशिश, तुम हमें उकसाते रहो। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज
सूद से पाक तिजारत का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम डरा रहे हो, हम डर नहीं रहे हैं। तुम गाली दे रहे हो, हम ले ही नहीं रहे हैं। तुम डरा रहे हो, हम डर ही नहीं रहे हैं। ये दुनिया का बहुत मशहूर मकूला है। लिहाजा होश के नाखुन लो, वरना तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे जो जिन लोगों का टैग लाइन इस्तेमाल करते हो यानी कि MIM, उन सब की कब्रों को खोद डालेंगे। हम छोड़ेंगे एक को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।